हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं वो सारे आप इस वीडियो में कवर करेंगे। ये मान के चलिए पिछले 10 से 15 साल में जितने भी आपके वैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं और जो इस बार आपके सिलेबस में है वो हम इस वीडियो में पूरे कवर कर लेंगे। इससे पहले भी आपकी एक वीडियो और आ चुकी है जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर और वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस पर जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके बाद अभी आपकी दो वीडियो और आएंगी क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट की, जिसमें आपकी एक लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो रहेगी और एक आपकी निश्चित रूप से प्रश्न की वीडियो रहेगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जिन बच्चों को अर्ली एक्सेस करने हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, बट वो आपको परचेस करनी होगी। ठीक है, तो जो बच्चे पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं कैसे परचेस कर सकते हैं वो प्रोसेस से मिलेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं चाहिए आप वीडियो स्किप करके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर जैसे आप सर्च करेंगे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पर आते ही आपने सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना फर्स्ट नंबर पर ही। उसके नेक्स्ट पेज में आपने जाकर के सिलेक्ट करना है, नीचे जाकर थोड़ा टॉप 30 क्वेश्चन ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन रहेगा क्लास सेलेक्ट करने का 10th। 10th सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा गणित या फिर मैथमेटिक्स। इसमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अगर हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश पर आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपका ये ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप इनकी कॉस्ट देख पा रहे होंगे। तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं। और 30% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, सिंपली आपको जो पीडीएफ चाहिए ऐड टू कार्ट कर लेने हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है कंपोजर 30। टोटल पीडीएफ देखो 80 रुपए की यहाँ पर है, बट आपको कूपन कोड अप्लाई करके 24 रुपए का डिस्काउंट और लगभग आपको 60 रुपए में ये तीनों पीडीएफ मिल जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। चेकआउट में आपने अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस हो गया, फोन सक्सेस हो गई, वैसे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड मतलब ये पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, सिंपली उनको व्हाट्सएप पर चाहिए, तो आप क्या करें, इस नंबर पर आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर और आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। आप हमको बताइए कि इस सब्जेक्ट का कौन से पीडीएफ चाहिए आपको। आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए। वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। और इसमें सबसे पहले तो हमने वो क्वेश्चन देखने हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो रोक करके बाकी क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं जो किसी ईयर में नहीं आए हैं। बट मेन हमारा क्या है कि हम वो वैकल्पिक प्रश्न पहले हम कवर कर ले जो प्रीवियस एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो सिर्फ हम पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो तो बाकी एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्न में अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अपरिमेय संख्या देखो सिंपल इसका हो जाएगा बी नंबर सही, 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और पूरा डिटेल में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हमने मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। और अगर पूरा डिटेल में समझना है तो ये सारी पूरी एनसीईआरटी बुक मैंने आपको मैथ्स की सॉल्व ऑलरेडी करा रखी है। वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आ रखा है, निम्न में अपरिमेय संख्या बतानी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ए नंबर से हो जाएगी √3। ठीक है, चारों आपने देख लेना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह रहा हूँ, जो ऑप्शन दे रखे। फिर परिमेय संख्या बतानी है तो परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, √4, बी नंबर से ही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखना है, इसमें है 72 और 234 का एचसीएफ 18 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो सिंपल एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल वाले सूत्र में मान रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है उस पर लेके चलता हूँ। और मैंने आपको जैसे बताया कि हमको सिर्फ वो क्वेश्चन देखने हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा सी यानी 2। उसका बाद अगला प्रश्न है, ये आपका आ सकता है, आकृति में बहुपद इतना दे रखा है तो पी एक्स के लिए शून्यंकों की संख्या। तो ये देखो बस ये लाइन है जो वो एक्स अक्ष पर कितनी जगह कट हो रही, तो 1 और 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। उसका अगला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा ए नंबर सही हो जाएगा यानी 0। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों का गुणनफल लिखना है। शून्यंकों का गुणनफल सिंपली फॉर्मूला क्या है, माइनस का सॉरी सी बट्टे ए। ठीक है, यहाँ पर उस फॉर्मूले में आपने मान रखा तो आपका आंसर 10 आ गया। तो अगला प्रश्न है जो आपने देखना है इंपॉर्टेंट। बाकी जिन बच्चों के पास टाइम है और अगर आप बाकी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बट जो कंपलसरी है मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा है, यदि समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, के एक्स माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा समानांतर हो तो के का मान क्या होगा। तो के का मान आपका हो जाएगा बी नंबर सही यानी 2। उसके बाद अगला प्रश्न है नेक्स्ट जो आपने देखना है,
यदि समीकरण युग्म 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस आर वाई प्लस 16 जीरो, तो हमको क्या बताना है, रेखाएं समपाती है, इसके लिए आर का मान बताना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपने देखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट सारे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो के का मान क्या होगा। के का मान आपको निकालना है, सी आपका सही हो जाएगा 5। कैसे, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बच्चों आपने देखना है वो है सेकंड वाले को आप देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं इसको। उसके बाद अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको लेके चलता हूँ। समीकरण दे रखा है 5 ब्रैकेट में x माइनस 5 फिर x प्लस 5 बराबर 55 का हल क्या होगा, वो आपने देखना है। नेक्स्ट आपका है पांचवा नंबर कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी -8। फिर अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट उसको लेके चलता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 1 है तो इसका 8वां पद क्या होगा, वो आपने बताना है। उसका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22 का अगला पद क्या होगा, तो सिंपल 28 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो नेक्स्ट है कि एपी 16, 12 फिर 8, 4 के प्रथम 21 पदों का योग बताना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना, 504 माइनस में। उसका नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखने हैं उस पर लेके चलता हूँ। एक ही आप दूसरा वाला देख सकते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर क्या समरूप है, तो एंगल ए 32 दिया है, एंगल आर 65 दिया है, तो एंगल बी का मान बताना है, तो हो जाएगा आपका 83। 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 83 आ जाएगा। उसका नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उस पर लेके चलता हूँ। ये बीच की दूरी का सूत्र आप पहले तो आपने मैथ्स के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने, ठीक है। अगर मैथ्स के फॉर्मूले अगर आपको याद होगी, ये समझ लो आपका 50% मैथ का पेपर सॉल्व हो चुका है। अगला है बिंदुओं 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसका 5 और 7 हो जाएगा बी नंबर सही। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना आपने उस पर लेके चलता हूँ। एक आपका ये रहने वाला है एक्स एक्स बिंदु दो -2,3 और 6,-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो कौन सा है, वो आपने बी नंबर आप 3:7 हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है उस पर लेके चलता हूँ। साइन ए बराबर 1/2 तो कॉस ए का मान क्या होगा, तो √3/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन ए बराबर 2/5 तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 सॉरी टेन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान बताना है। फिर है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि इनका मान 1 और सामने 8 मल्टीप्लाई में। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन देखना है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में फिर 1 माइनस साइन ए बराबर किसके होगा, वो आपने बता देना है। फिर उसका अगला प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री होगा, तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसका सिंपल बच्चों के आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। फिर अगला प्रश्न है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 का कोण बनाता है, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी। तो बच्चों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 ब्रैकेट में 1 प्लस √2 मीटर। कल बाकी क्वेश्चन देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम रहेगा तो। मेन पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने इसमें कहा है वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी, सिर्फ एक। ठीक है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है वो है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी सी नंबर। फिर उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है उस पर लेके चलता हूँ मैं आपको। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण अल्फा यानी डिग्री में है कितना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अल्फा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। उसका अगला प्रश्न है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है कि संगत चाप की लंबाई क्या है, वो आप बता दें। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों, देखो जितने इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू में वो बताते हुए चल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के मैं मान के चलिए 10 से 12 साल के हम सारे वो क्वेश्चन कर ले रहे हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं वैकल्पिक प्रश्नों में। ठीक है, और निश्चित उत्तर प्रश्न में भी आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो रोक करके बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ इनको भी आपने एक बार देख लेना है। प्रश्न है आपका एक ठोस अर्धगोल है जिसका व्यास डी है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला याद होगा तो सिंपल आंसर आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो 3/4 पाई फिर डी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न
कि एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस घन में से अधिकतम कितने व्यास का गोला निकाला जा सकता है? तो इसका सिंपल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ फटाफट। ए नंबर सही हो जाएगा इसका, यानी 5 सेंटीमीटर। फिर है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 28 सेंटीमीटर है। इस बेलन के वृत्तीय आधार का व्यास क्या होगा? हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपके सामने है, ये आपका मध्य वाले से आ गया है। इसमें आपने जो वैकल्पिक देखना है कि आंकड़ों 2 12 जीरो आपको दे रखी, इसकी माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका सिंपल क्या हो जाएगी? बी नंबर, यानी 6। अगला प्रश्न है, एक बंधन के माध्यक, और ये मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, अभी लिख करके रख लो आप कि एक बंधन के माध्यक और बहुलक क्रमशः 25 और 21 है। अनुभाविक संबंध से इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? फॉर्मूला याद कर लो कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यक। ठीक है। उसका अगला प्रश्न है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो सिंपल आंसर हो जाएगा ए, यानी 0। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस में नेगेटिव कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसमें बच्चा बताओ फटाफट कौन सा आंसर होगा इसमें। देखो प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी पढ़ पा रहे हैं कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये आप देखेंगे कि 1/0.5 जो है उसका आंसर 2 आ रहा है सॉल्व करने पे, तो 1 से बड़ी हो नहीं सकती। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? वो आपने बता देना है। तो अगला प्रश्न है, 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाली जाती है, एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का फेस वाला यानी तस्वीर वाला पत्ते के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं ताश के? तो टोटल हो जाएंगे 6 लाल रंग वाले। ठीक है, 3 3 6 हो जाएंगे, 6/52 यानी 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। पासा 3 संख्या होती है आपकी 2 4 6, तो टोटल 3 3/6 यानी 1/2। फिर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसका भी सेम हो जाएगा 1/2 यानी 3/6, उसको सॉल्व करेंगे 1/2। उसके बाद अगला प्रश्न है, दो पासों को एक बार उछालने पर दोनों प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों का गुणनफल 12 होगा, तो ऐसे टोटल 4 है, तो 4/36 यानी 1/9। अगला प्रश्न है, एक थैले में से 100 पत्ते जिन पर 1 से 100 तक की संख्या लिखी है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते पर एक पूर्ण घन संख्या अंकित होने की प्रायिकता बताइए। तो पूर्ण घन संख्या टोटल आपकी 4, तो 4/100 यानी 1/25। तो इस तरह से बच्चों आपके जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न थे वो सारे हमने देख लिए हैं। बाकी अगर आपके पास समय है तो जितने मैंने छोड़े हैं आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। बाकी तो जो ये क्वेश्चन है वैकल्पिक प्रश्न आपके यानी एमसीक्यू आपकी सेकंड नंबर की वीडियो थी। इसके बाद आपकी थर्ड नंबर पे एक लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी और फोर्थ नंबर पे आपकी निश्चित उत्तरीय प्रश्न की वीडियो आ जाएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। बाकी आप सबको बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। और पीडीएफ लेने में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए और जो भी इशू है, जो भी डाउट है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। और बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट एग्जाम फॉर मैथ। ठीक है, मैथ के पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।